नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। काकरोच पार्टी और वांगचुक साहब के धरना प्रदर्शन को लेकर अब देश में विपक्ष में भी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के समर्थक लोग इस काकरोच पार्टी पर, वांगचुक साहब के धरने पर सवाल उठा रहे हैं। अभय दुबे जी से मैंने पूछा कि चल क्या रहा है। कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं आम आदमी पार्टी है इसके पीछे। इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगी दल डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, ये सब गए वांगचुक का पार्टी का समर्थन करने। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने तो ऐलान कर दिया कि वांगचुक साहब को शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए। अभय दुबे जी इस आंदोलन से सहमत नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन देश में बड़ी लहर वांगचुक के समर्थन में भी है। अभय दुबे जी के तर्क सुनिए और आप फैसला करिए कि आपको क्या करना चाहिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। वांगचुक जी के समर्थन में पूरी देश और पूरी दुनिया के लोग खड़े हो गए हैं। देश के जितने प्रतिष्ठित लोग हैं, चाहे वो लेखक हों, कवि हों, फिल्मी एक्टर हों, सब जाने माने लोग खड़े हो रहे हैं। मेरी एक मित्र है, वो भयंकर भक्त, मतलब उससे वो महीने में 5 बार मेरी इसकी लड़ाई होती है मोदी जी की भक्ति के कारण। कहती थी आप धर्म भ्रष्ट हैं, ये हैं वो हैं। मैंने देखा कि स्टेटस पे उसने वांगचुक के समर्थन में लिख रखा है। मैं कहा तुम्हें क्या हो गया? कह रहे नहीं, ये बात तो खराब है, सरकार को बात तो करनी चाहिए। वांगचुक साहब जो इतने इतने बड़े मुद्दों को लेकर लड़ते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कमाल कर दिया, गए और वहां पे कहा कि वांगचुक, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करके वांगचुक को अगला देश का शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए। बड़ी क्रांति की है उन्होंने। लेकिन आज मैं जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहा हूं वो ये है कि विमर्श जो है वो थोड़ा अलग भी हो रहा है। कांग्रेस समर्थक जितने पत्रकार हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो वांगचुक पे बड़े सफाई के साथ आरोप लगा रहे हैं कि उनको इस आंदोलन में नहीं पड़ना चाहिए। ये जो काकरोच पार्टी है, इसके नेता पे आरोप लगा रहे हैं कि बड़ी सफाई से ये मैं करके इन्होंने कांग्रेस को बुलाया नहीं, और अब जो फ्लॉप हो गया तो कांग्रेस समर्थन जुटाने की बात कर रहे हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि इसके पीछे, काकरोच पार्टी के पीछे अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोग हैं। वो चेहरा दिखाई देते ना, अन्ना आंदोलन से ये लोग जोड़ रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि भले हो सकता है कि केजरीवाल की पार्टी हो, मैं ये भी कह रहा हूं कि हो सकता है आम आदमी पार्टी के नेता पीछे खड़े हों, लेकिन जिस मुद्दे के लिए वो मुद्दा उठा रहे हैं, अब तो राहुल गांधी भी ये मुद्दा उठा रहे हैं देश के अलग अलग जगह पे, छात्रों को, नौजवानों का। आज डिम्पल यादव वहां पे गई, समाजवादी पार्टियां समर्थन दी, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहां पे जा रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। क्या ऐसे दौर में कांग्रेस को इस आंदोलन से खुद को अलग रखना चाहिए, वांगचुक का, या इस आंदोलन का विरोध करना चाहिए, या फिर इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए? कि लड़ाई सारी मुझे लगता है पंजाब के चुनाव को लेकर है, क्योंकि वहां पे बीजेपी तो है नहीं, मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का है। लेकिन क्या एक राज्य का चुनाव देश इससे बड़ा हो सकता है? क्या इस मुद्दे पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलकर कांग्रेस पार्टी का या वांगचुक का समर्थन करना नहीं चाहिए? बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। मैं देख रहा था दिन भर अब ये पार्टियां आपस में भिड़ी हुई हैं, ट्विटर पे बाढ़ छिड़ी हुई है। एक बीजेपी तो चाह रही है कि लड़ाई हो और आपस में लड़े, लेकिन आपका क्या मानना है? देखिए, आप जिस तरीके से सोनम वांगचुक के अनशन के बारे में जो हमदर्दी उमड़ रही है लोगों की, वो बहुत स्वाभाविक है। एक व्यक्ति अ, अनशन कर रहा है, लगातार उसका स्वास्थ्य गिर रहा है और सरकार पूरी तरीके से निष्ठुर है। आपको ध्यान होगा कि एक बार गंगा सफाई के मसले पर उनके एक जो मशहूर प्रोफ़ेसर साहब थे, उन्होंने अनशन किया था। भारतीय जनता पार्टी, मोदी ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था, वो अनशन करते-करते उनका देहांत हो गया। उसके बाद केवल नरेंद्र मोदी ने उनके मरने पर केवल सांत्वना व्यक्त कर दी थी। और कुछ नहीं। तो सब लोग ये सोचते हैं कि इस तरह की घटना दोबारा ना होने पाए। अच्छा, अब हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोगों को, अगर हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी, अगर हम मानते हैं कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई कैसे की जाएगी? इस पूरे मसले के बीच में ये प्रश्न है, सबसे बड़ा। पेपर लीक एक मसला है, पेपर लीक एक मसला है। और उस मसले के ऊपर कांग्रेस सोनम वांगचुक या अभिजीत दीपके से पहले से आंदोलन कर रही है। एनएसयूआई ने सारे देश में, मैं कोई कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ। कांग्रेस ने मुझे इमरजेंसी में जेल में डाला था, मेरे पिताजी को जेल में डाला था। मैं कभी भी कांग्रेस का मैंने बाजा नहीं बजाया। मैं राहुल गांधी से कभी आज तक मिलने नहीं गया। मैं बिल्कुल, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। मैं बिल्कुल दूसरी बात बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी की जो निरंकुशता इस देश में चल रही है,
उसको टक्कर कौन देगा? उसको टक्कर भारत की सबसे पुराना राजनीतिक दल जिसके पास 100 सांसद हैं और जो पेपर लीक के मसले पर सोनम वांगचुक के अनशन पे बैठने से पहले से सारे देश में वो लोग आंदोलन कर रहे हैं और वो सरकार के कोप का सामना भी कर रहे हैं उसमें। वो टक्कर देंगे, ये एक व्यक्ति अनशन पे बैठ गया है, अब सारा श्रेय उसको प्राप्त होना चाहिए, सब लोगों को वहीं जमा हो जाना चाहिए, वहीं सब लोगों की एकजुटता। मैं सोनम वांगचुक गलत या सही है, इस पे तो कोई मैं बात बोल ही नहीं रहा हूँ, मेरे पास जानने का कोई तरीका नहीं है। मेरे पास ऐसा जानने कोई मेरे पास कोई जासूसी संस्था नहीं है, जिसको हम उसके एजेंटों को तैनात करके मैं ये पता लगा लूँ कि अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी के राजनीतिक संबंध किससे हैं, किसने उनके इस कार्यक्रम को प्रायोजित किया है या नहीं किया है, उनको जो समर्थन मिल रहा है, वो स्वतः स्फूर्त समर्थन है, क्या है? ये तो बिल्कुल एक अलग मेरी हैसियत नहीं है ये पता लगाने की। मैं राजनीतिक विश्लेषण कर रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जिस तरीके से इस देश में संस्थाओं पर कब्जा करके पूरे लोकतंत्र को भीतर से पलट रहे हैं और अपनी एक स्थायी हुकूमत कायम करने के लिए, एक स्थायी बहुमत प्राप्त करने के लिए, ये कभी चुनाव ना हारें, इस प्रकार का पूरा प्रपंच किया जा रहा है। उस पार्टी की जो गतिविधियां हैं, जो लंबे अरसे से वो लोग जन आंदोलन कर रहे हैं, लगातार वो पार्टी इसमें लगी, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि कांग्रेस और एनएसयूआई इस प्रश्न के ऊपर लगातार जन आंदोलन कर रहे हैं। अगर पूरी राजनीति को इस तरीके से पेश किया जाएगा कि कुछ सेलिब्रिटीज ने सोनम वांगचुक की और इसकी उसकी उनकी तारीफ कर दी, इसलिए अब सब मामला वहीं पे जमा हो जाए, सारे नेता वहीं आके उनके चरणों में बैठ जाएं वहां जमीन पर। मेरा स्टैंड दूसरा है, मैं विरोध समर्थन की बात कर ही नहीं रहा हूं। ये कौन सी राजनीति है? मतलब जो है, क्या उन लोगों के पास इस प्रकार का और एक उनका वन सूत्री मामला है। उनका वन सूत्री मामला है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। कांग्रेस की राजनीति तो एक सूत्री नहीं है, कांग्रेस की राजनीति तो बहुसूत्री है, हैं? वो लोग अलग-अलग तरीके से कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक राजनीतिक समीक्षक के तौर पर मेरा मानना यह है कि अभी सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके को बहुत कुछ साबित करना बाकी है, पहली बात। इसलिए एकदम जज़्बाती होकर ये कह देना कि राहुल गांधी को वहीं पे जा उनके चरणों में बैठ जाना चाहिए, वो भी आ गए, उनको भी सब वहीं आना चाहिए, सारा विपक्ष वहीं इकट्ठा हो जाए और सोनम वांगचुक को अपना नेता घोषित कर देना चाहिए। ये ज़बान हिलाने में क्या हो जाता है? ऐसे ही तो उचित बात नहीं है। ये कौन-सा राजनीति करने का तरीका है? आप बताइए, क्या आप आज इस वक़्त ये कहने के लिए तैयार हैं कि सोनम वांगचुक के खिलाफ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने का आंदोलन चलना चाहिए? सारी पार्टियों को चाहिए कि सोनम वांगचुक को भविष्य का प्रधानमंत्री का चेहरा तय कर दिया जाए और उनके नेतृत्व को उनके पीछे लाइन लगा के खड़े हो जाएँ। क्या तैयार हैं आप ये मानने के लिए? भाई कैसे ये राजनीति करने का ये कौन-सा तरीका है? देखिए, एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में हर टीवी चैनल पे बैठ-बैठ कर मैंने कांग्रेस की खाल उतारी थी। और भारतीय जनता पार्टी वाले तब से मेरे बगल में बैठते थे। उस वक़्त कांग्रेस की तरफ से जो बचाव करने के लिए आते थे, वो एक उत्तराखंड के जो बाद में मुख्यमंत्री रहे, वो आते थे और जो आजकल बीजेपी के सांसद हैं जगदम्बिका पाल, वो आते थे, हैं? और आजकल जो बीजेपी में चले गए हैं महाराष्ट्र में, जो पहले कांग्रेस में भी थे और शिवसेना में भी रहे थे, सामना के संपादक भी रह चुके हैं, वो आते थे। हाँ, ये 3-4 लोग कांग्रेस का बचाव करने के लिए आते थे। इनसे हम लोगों की टक्कर होती थी। वो पूरा आंदोलन कैसा आज मुझे इस बात कम से कम मुझे ये अधिकार तो प्राप्त होना चाहिए कि मैं दूध का जला हुआ हूँ, तो छाछ को थोड़ा फूँक-फूँक के पीऊँ। कि हम वो उस दूध से हम जल गए, अब हम छाछ भी इस तरीके से पिएँ ताकि फिर से हमारी तबीयत खराब हो जाए। देखिए, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने पूरे देश के लोकतंत्र की तबीयत खराब कर दी। उसका फ़ायदा नरेंद्र मोदी को हुआ और ऐसा फ़ायदा हुआ कि देखिए आज सत्ता अब कहाँ पे कहाँ पहुँची है। हम और आप सब उससे पीड़ित हैं। इसलिए इन सब चीज़ों पे सोच समझ के रवैया अख्तियार करना चाहिए। इन सब चीज़ों पे अब सोनम वांगचुक मैं फिर कह रहा हूँ, सोनम वांगचुक के अनशन का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो इसके आदमी है, उसके आदमी है, उसकी बी टीम है या सी टीम है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अभी उनको बहुत कुछ साबित करना बाकी है और इस तरह के तमाम तथ्यों से हम
मुंह नहीं मोड़ सकते कि जब अमित शाह धारा 370 का जो 35 ए है, उसको निष्प्रभावी करने के लिए संसद में खड़े होकर प्रस्ताव रख रहे थे और वो पास हो रहा था, उस वक़्त उसके पक्ष में तालियां बजाने वालों में सोनम वांगचुक भी थे कि नहीं थे बताइए? हुँ? अब मतलब इस बात को हम कैसे भूल जाएँ? ये कई इस तरह के प्रश्न हैं। दूसरे, सोनम वांगचुक का एक ऐसा वक्तव्य मैंने देखा है, उन्होंने कहा है कि भई कश्मीरियों को जनमत संग्रह का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। कश्मीरी अगर पाकिस्तान जाना चाहें तो पाकिस्तान के हिस्से बन जाएँ। ये भी उन्हीं का वक्तव्य है। एक तरफ तो वो 35 ए हटाने का समर्थन कर रहे हैं खुलकर। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भई कश्मीरियों को जनमत संग्रह का अधिकार होना चाहिए। अब इन दोनों बातों में से इन दोनों ये दोनों रवैये जिन्होंने अख्तियार किए थे, उसके बारे में उनका कहना क्या है? जब सोनम वांगचुक को एनएसए में गिरफ्तार किया गया था, हम सब लोगों ने उसका विरोध किया था। मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई, आपके साथ चर्चा की, हर बार हमेशा किया था। लेकिन अभी जो हो रहा है, जो राजनीतिक, देखिए मोदी जी की पराजय, भारतीय जनता पार्टी से देश के लोकतंत्र की मुक्ति, ये राजनीतिक प्रक्रिया के जरिए होगी। किसी एक व्यक्ति पर आप हीरो का मुकुट पहना दीजिए उसको और उसके इर्द-गिर्द हम लोग ढोल मंजीरे लेके डांस करने लगें, पूरा सोशल मीडिया डांस करने लगे और बात को इस तरीके से पेश करने लगे कि सारा देश उनके पीछे खड़ा हुआ है। एक से एक लोग सब उनके पीछे, बुद्धिजीवी वगैरह सब खड़े हुए हैं। ये पूरी मामले को बढ़ा-चढ़ा के कहने की प्रवृत्ति है। हम लोगों को इस प्रवृत्ति से बचना, ऐसी ही प्रवृत्ति कभी अन्ना हज़ारे के बारे में अख्तियार की गई थी। भारतीय जनता पार्टी उस वक़्त भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन इसलिए चला रही थी ताकि कांग्रेस को अपदस्थ कर सके। उस अनुभव की रोशनी में आज हम लोग इस बात को इस तरह भी कह सकते हैं कि जो जंतर मंतर के हो रहा है, इस ये एक ऐसा गरम-गरम आलू है, इसको अगर मुँह में रख लिया तो मुँह जल जाएगा। पहले इस आलू को ठंडा तो होने दीजिए। ऐसा क्या गज़ब हुआ जा रहा है? मोदी अभी हटे नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सोनम वांगचुक अभी 20 तारीख को संसद की तरफ देश की जनता चल पड़ेगी और लाखों लोग नारा लगाते हुए संसद की तरफ झपटेंगे और मोदी जी की सरकार कोलैप्स हो जाएगी, उसका शीराजा ढह जाएगा, मोदी जी घबरा के इस्तीफा दे देंगे। ऐसा होगा क्या? बताइए? बिल्कुल नहीं होगा। हाँ? बिल्कुल नहीं होगा और मुझे तो फिर आप इतने जोश में क्यों हैं? मैं इसलिए जोश में हूँ, मुझे इसलिए आपकी बात सुन के आती आ रही है। मैं समझा के देखिए, मैं खुद भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं खुद भी हाँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे कि अभी जी मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। ये पूरा मामला हो कैसे रहा है? मैं कैसे? इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, भाई, ये एक इसलिए बहुत मुस्कुरा रहा महत्वपूर्ण हूँ। प्रश्न है संजय जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उनको लगातार वहाँ पर आंदोलन कैसे करने दिया जा रहा है? पहलवान बेटियों को नहीं करने दिया गया था आंदोलन। उनको घसीट-घसीट के ले जाया गया था वहाँ से। तब भी हम लोगों ने वीडियो बनाए थे। है कि मैं नहीं? इतनी जोर बहुत से सारे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब मिलने मैं चाहिए। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि मुझे याद आया कि अन्ना आंदोलन में आप भी उसमें आ गए थे। आपने भी हाँ, हाँ, टीवी डिबेट बिल्कुल। में कई चैनलों पे आप अन्ना के पक्ष में बोलते थे, मैं तो मूवमेंट कह रहा करते हूँ थे, ना, बड़े लंबे। कि हाँ, आप मैं भी तो आ कह गए, रहा इसीलिए हूँ मुस्कुरा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, दिन-रात हम लोग सब सोते में भी अन्ना हज़ारे का नाम लेते थे और वो कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे और मुझे निजी तौर पे हर कांग्रेसी खलनायक लगता था। माहौल ही मैं ऐसा बन गया था। भाई, अच्छा आप तो नहीं मिले, मैं आपके आप तो नहीं सामने मिले। आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं ये बातें बोल रहा हूँ, कल इसको लाखों लोग सुनेंगे। मुझे पता है ना, मेरी राय वो तो लाखों सही लोगों है। के पास आएगी। सब कांग्रेसी खलनायक के तौर पे लगते थे। मनमोहन सिंह मुझे दुनिया का सबसे बेकार आदमी लगता था। हम भी हम भी सोनिया गांधी मुझे सबसे ज़्यादा कुटिल लगती थी। हम भी यही करते थे। राहुल गांधी मुझे बेवकूफ लगते थे। हम भी यही अच्छा, करते थे हर दिन। हमने ये किया। अब हमारे पास, मनुष्य के पास सिंहावलोकन करने की क्षमता होती है। सिंहावलोकन करने का मतलब होता है मुड़ के देखते हैं कि हमने क्या किया। मुड़ के निगाह डालते हैं हमने क्या किया। उससे हम सबक सीखते हैं। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक ये कह रहे सबक हैं। हमने ये सबक हम नहीं सीखेंगे तो कौन सीखेगा? बिल्कुल मैं सही है। फिर हमने भी कह रहा हूँ, मैं जो वो अनशन कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की मुझे बहुत चिंता है। वो माँग उठा रहे हैं, उनकी माँग भी बिल्कुल सही है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो ऊपर से सीधी, सरल और सुंदर लगती हैं, हैं?
राजनीति बहुत जटिल चीज है और भारतीय जनता पार्टी की तिकड़मों ने उसको और जटिल कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 2014 तक हमारा हर बार अखबार का पहला पन्ना अन्ना के जी, पक्ष में होता था, जी, जी। कांग्रेस के खिलाफ होता था। एक दिन तो मुझे बड़ी शर्म भी आई, मैंने वो गलत हेडिंग लगा दी थी, भ्रष्टाचारियों के सरदार, और फिर मैंने मनमोहन सिंह की फोटो लगाई थी। बात ठीक है, और आप तो राहुल जी से नहीं मिले, लेकिन मैं मिला, मेरी उनकी लंबी बातचीत भी हुई और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मुझे वो बेहद सरल, बेहद ईमानदार और बेहद बहुत अच्छी सोच वाले नेता लगे, जो दिल संजय से जी, बहुत सच्चे माफ कीजिए बीच में सच्चे बोल हैं। रहा हूँ। देखिए, सोनम वांगचुक भी बहुत बढ़िया आदमी है। हाँ, सीधे हैं वो भी। मैं तो कह रहा हूँ अभिजीत दीपके भी बहुत बढ़िया आदमी है। मैं ये हुँ, कह रहा हूँ राहुल गांधी भी बहुत अच्छे आदमी है। ये हुँ, सवाल किसी के अच्छे बुरे होने का नहीं है। सबल आंदोलन पर। ये सवाल ये है कि हम पॉलिटिकल प्रोसेस को, राजनीतिक प्रक्रिया को कैसे पहचानें? वो किधर जा रही है? कौन-सी प्रक्रिया सही है? एक एक देश की सबसे बड़ी पार्टी, उसके कार्यकर्ता जो आंदोलन कर रहे हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति का अनशन महत्वपूर्ण है। अच्छा, मुझे अब इसी मैं से कोई जुड़ा हुआ साजिश एक, नहीं देख रहा उसमें। ठीक है, इसलिए ठीक है। देख रहा कि मेरे पास मैं कोई तरीका नहीं है। मान लिया, मुझे इससे एक पॉलिटिकल सवाल ये बताइए आप, हाँ, कि ये मैंने मान लिया कि अगर ये कांग्रेस के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि इसके पीछे आम आदमी पार्टी है, उनके लोग हैं, मैंने मान लिया, चलिए उनकी वो पार्टी है, और अगर वो पार्टी है उसके पीछे, तो इसके लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने इतना बढ़िया प्लान कर लिया। लेकिन संजय जी, सवाल आम ये है आदमी कि पार्टी की ये क्षमता नहीं है कि ये काम कर पाए। मैं वही कह रहा हूँ, अगर है, मैं कह रहा हूँ अगर नहीं, है तो इसके लिए देखिए बधाई दो, उन्होंने कर लिया। अगर हाँ, ये प्रपंच है, तो ये प्रपंच बीजेपी का बनाया हुआ है। तो मैं और यही किसी में, इसीलिए मैं मेरा कहना है और इसी किसी में ये क्षमता है ही नहीं। ये तो मैं कांग्रेस में यही भी क्षमता नहीं है। ये आम इसी से आदमी जुड़ा हुआ पार्टी में भी क्षमता नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछ रहा हूँ हाँ, कि ये हाँ। प्रपंच है, आपको समझ में आ रहा है, कांग्रेस को समझ में आ रहा है, कांग्रेस को समझ में ओपन नहीं आ नौकरी रहा लग है। रही है, मुझे कांग्रेस के, मुझे 100% आपको यकीन समझ नहीं में आ रहा है। है। चलिए, मैं दिमाग लड़ा रहा हूँ। चलिए कांग्रेस के नेताओं को तो समझ में आ रहा है, कांग्रेस के नेता तो लिख ही रहे हैं इस सब बातों को, लेकिन फिर इंडिया गठबंधन के बाकी लोग क्यों जा रहे हैं? डिम्पल यादव क्यों चलेगी, धर्मेंद्र यादव क्यों चले गए, बाकी गठबंधन के, इंडिया देखिए, गठबंधन के उसमें लोग क्यों जा रहे हैं? इसमें है ये क्या खेल है? इस बात की भी व्याख्या की जा सकती है। इस बात की व्याख्या इस तरह की जा सकती है कि जब पिछले विधानसभा चुनाव में तमाम बड़े-बड़े क्षेत्रीय नेता हार गए। देखिए, एक क्षेत्रीय नेता बड़े शरद पवार उनकी पार्टी थी, उनका कबाड़ा हुआ पड़ा है। उद्धव ठाकरे एक क्षेत्रीय नेता थे, उनका कबाड़ा हुआ पड़ा है। हैं? बीजेडी एक क्षेत्रीय पार्टी थी, उसका कबाड़ा हुआ पड़ा है। ममता बनर्जी की क्या दुर्गति हो रही है, हम सब लोग जानते ही हैं। हैं? दूसरे क्षेत्रीय नेता वो आंध्र प्रदेश में थे, उनका कबाड़ा हुआ पड़ा है। तमाम क्षेत्रीय पार्टियाँ बहुत कमज़ोर हो गईं। जब क्षेत्रीय पार्टियाँ कमज़ोर हो गईं, तो फिर कांग्रेस का एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर महत्व और स्थापित हुआ। सारी पार्टियाँ टूटने के कगार पे हैं या टूट गई हैं। केवल कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है, जिसके टूटने के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है कतई। खुद अखिलेश यादव की पार्टी उत्तर प्रदेश में, उनके बारे में, टूटने के बारे में कितनी चर्चाएँ हो चुकी हैं। खुद ये आपके निषाद और राजभर भी दावे कर सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ टूट टूट जाएगी, लेकिन बता रहा हूँ, माहौल किस तरीके का बन रहा है। तो इन क्षेत्रीय दलों को ये लग रहा है कि कांग्रेस को कुछ विशेष महत्व प्राप्त हो गया है इन विधानसभा चुनावों के परिणामों के कारण। वो अब अपनी दावेदारी कैसे करें? तो वो इस तरह का काम कर रहे हैं, जैसे राहुल गांधी के ऊपर दबाव बने, कांग्रेस के ऊपर दबाव बने, सोनम वांगचुक का सहारा लेकर वो इस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं। जबकि देखा जाए जमीन पर, जहां तक जन आंदोलन का सवाल है, लगातार सब प्रदेशों में, सारे प्रदेशों के मुख्यालयों पे वो काम एनएसयूआई ने किया है और किसी ने बढ़िया नहीं काम किया किया, है। हाँ, बढ़िया किया है। काम किया है, हाँ, राहुल गांधी ने भी एनएसयूआई, हाँ, जोड़ा है नौजवानों को। हाँ, और जोड़ा है, उन्होंने किया है, एनएसयूआई ने काम किया है। उसका साथ देने की बजाय वो सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके की कांग्रेस जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। ठीक है, वो अपनी राजनीतिक चाल चलने के लिए स्वतंत्र है। मेरी इन सब विपक्षी नेताओं से मेरी सहमति है, इनकी भी ज़रूरत है बीजेपी को चुनाव हराने के लिए। कांग्रेस के साथ जुड़ के सब मिलके लड़ेंगे तभी चुनाव हराया जाएगा। ये भी बात सही है। मैं किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा है, जो राजनीतिक प्रक्रिया चल रही है, उस राजनीतिक प्रक्रिया में अब देखिए इस वक़्त राम मंदिर का चंदा ये महत्वपूर्ण नहीं रह गया। हुँ? कुछ भी महत्वपूर्ण, कांग्रेस का चलाया हुआ आंदोलन महत्वपूर्ण नहीं रह गया। एक व्यक्ति ही महत्वपूर्ण हो गया है बस केवल। बाकी और सबका महत्व समाप्त हो गया है। ये बाकी सबका और सबके महत्व का ये क्षय हो गया है। ये एक एक चीज और महत्वपूर्ण हो गई,
चंदा चोरी इतना बड़ा बवाल मच गया था कि गांव-गांव में चंदा चोरी की बात होने लगी थी। बीजेपी की इतनी जबरदस्त धुलाई और खास तौर से संघ और मोहन भागवत की धुलाई इससे ज़्यादा मैंने देखी नहीं। बीजेपी परेशान थी कि मुसलमान एंगल भी चल नहीं पा रहा, वो चला था कि हनुमानगढ़ी पे नमाज़ पढ़ी, वो रोज़ा अफ्तार चला, वो भी चला नहीं। फिर यूपी के एक आईएएस अफ़सर को ढूँढा गया। आप हँसेंगे कि मेरे पास इतनी जानकारी कैसे रहती है यूपी की ब्यूरोक्रेसी की। तो यूपी का मैं ब्यूरोक्रेसी का मैं खुद को मास्टर मानने लगा हूँ कि मेरे पास खुद ही लोग मतलब खुद ही अफ़सर एक-दूसरे की टाँग खिंचाई की चीज़ बेचते रहते हैं। अभय जी आप सुन के आज जो मैं खुलासा कर रहा हूँ, सुन के हैरान हो जाएँगे। कोरोना काल में लोग फ़ोन करते थे विदेश से कि हम लाखों रुपए दे देंगे, हमारे माँ-बाप को कि जला दिया जाए, जगह नहीं मिल रही थी, लकड़ियाँ नहीं मिलती थी। तो उस समय सरकार ने लकड़ियाँ खरीदी कि जो बैकुंठ धाम है उसपे लावारिस लाशें आ रही हैं, लकड़ियाँ जलाई जाएँ। ठंड के दिन थे, लकड़ियाँ खरीदी गईं, सैकड़ों कुंटल लकड़ियाँ खरीदी गईं। अब गवर्नर साहब को जो मौजूदा गवर्नर साहब हैं, इनको ठंड लगी, इनके कर्मचारियों को ठंड लगी। अब वो गवर्नर हाउस में अगर जाड़ों में ठंड लग गई तो फिर मामला गड़बड़ है। तो नगर आयुक्त से कहा गया कि लकड़ियाँ भिजवाओ। नगर आयुक्त का नाम था अजय द्विवेदी और उत्तर प्रदेश के सबसे भ्रष्ट आईएएस अफसरों में गिना जाता है वो। नौजवान था तब भी। एसपी गोयल प्रमुख सचिव थे, मुख्यमंत्री उनका चेहरा था। बंदे ने क्या किया कि जो कब्रिस्तान में कोरोना के लिए लाशें जलाने की लकड़ी आई थी, उसने वो लकड़ी उठा के और गवर्नर हाउस को भिजवा दी। इतनी भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आने लगी एक के बाद। फिर उनको रामपुर का डीएम बनवा दिया एसपी गोयल ने। अब डीएम साहब को लगा कि यह मौका बढ़िया है कि जैसे वो सीओ अनुज चौधरी जो गदा लेके घूम रहा था, मैं भी अब जौहर विश्वविद्यालय पे बुलडोजर चलवा दूं, तो मेरे करप्शन की सब फाइलें खत्म हो जाएंगी, मुसलमान एंगल आ जाएगा। तो साहब उसने ऐलान कर दिया कि जौहर विश्वविद्यालय पे बुलडोजर चला जाएगा। बस ऐलान किया और गोदी मीडिया के चैनलों पे बहस चलने लगी, राम मंदिर गायब हो गया। आज घंटों घंटों बहस चल रही है कि जौहर विश्वविद्यालय यहाँ बना या जमीन कब्जे आई और उसके बाद में बुलडोजर चला दिया जाएगा। मैंने एक शो में और कहा कि भाई उसका बोर्ड उतार दो जौहर विश्वविद्यालय का, वहां जय श्री राम विश्वविद्यालय रख दो। आप तो खुद प्रोफेसर रहे हैं, इतने समय तक आपने पढ़ाया है। सैकड़ों स्कूल बंद हो गए उत्तर प्रदेश में, कोई नया विश्वविद्यालय बड़ा बन नहीं रहा। लेकिन जो विश्वविद्यालय है जहाँ 40,000 से ज्यादा बहुमूल्य किताबें हैं, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको साहब बुलडोजर से ढाया जाएगा क्योंकि मुसलमान एंगल आ गया। और टीवी चैनलों से जौहर विश्वविद्यालय पे बुलेटिन चल रहे हैं, बहस हो रही है हिंदू मुसलमान की। मैं बिल्कुल आपकी बात चंदा समझ गया संजय जी, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया। ये जो मसला जंतर मंतर वाला मसला है, जंतर मंतर वाले में ये हम लोगों को गारंटी करनी पड़ेगी, सुनिश्चित करना पड़ेगा, अपने आप को आश्वस्त करना पड़ेगा कि इस मसले के जरिए भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की राजनीति को मैनिपुलेट तो नहीं कर रही है कहीं। और ये कोई बहुत चालाकी, हम अगर 10 दिन बाद समर्थन कर देंगे उनका तो क्या गजब हो जाएगा, कोई गजब नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं है अभी समर्थन नहीं करेंगे तो आसमान टूट पड़ेगा। और अभी लोकतंत्र के पक्ष में आंदोलन जो है कि कमान हमारे हाथ से निकल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ना इतनी बड़ी औकात सोशल मीडिया कभी रही नहीं, आज भी नहीं है, कल भी नहीं थी और आगे भी नहीं होगी, क्योंकि वो देश की जनता तय करेगी उसकी मतदान प्राथमिकताएं क्या हैं, तब होगा तय। तो मेरा इसमें सब लोगों से आग्रह ये है कि अजय देवगन ने समर्थन कर दिया, उनका समर्थन कैसे महत्वपूर्ण हो गया भाई इतना? फलाने ने बोल दिया, ठिकाने ने बोल दिया, वो इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया अचानक कि पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर उनके समर्थन को हावी कर दें? थोड़ा सा थमकर, थोड़ा सा रुककर, सोचकर, देखकर कि इसमें गंगा किधर बहाई जा रही है। गंगा अपने आप बह रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गंगा को अगर प्रायोजित किया जा रहा है उसका बहाव मतलब है, तो हम लोगों को उसके जरा थोड़ा-सा उस पे ध्यान देना चाहिए, मेरा मानना है। मेरा और सवाल वो सीधी बहस पर विश्वविद्यालय के नहीं। बुलडोजर मेरा सवाल वो विश्वविद्यालय के बुलडोजर पे था। बुलडोजर पे जो चलाया नहीं, जा रहा नहीं, है मैं उसको आप जो बात कह रहे हैं, वहाँ भी तो बुलडोज़र चलाने की बात को लेके एक चालाक आदमी पूरा उस मामले को मैनिपुलेट कर रहा है, उसको गोदी मीडिया ले उड़ा उसको। है ना? अब इसमें राहुल गांधी से बहस की जा रही है, 20 दिन से राहुल गांधी कहाँ हैं? अरे भाई, आप कौन होते हैं पूछने वाले? राहुल गांधी 20 दिन से कहाँ हैं? सही बात कितनी है। गलत बात है ये? ये सवाल जो है ना, ये सवाल जो उठाया जा रहा है कि राहुल गांधी 20 दिन से कहाँ हैं? क्या मतलब है इस सवाल को उठाने का? ये शो सवाल हो क्या रहे हैं टीवी पे बहुत ही शो हो रहे हैं। हाँ, काफ़ी चालाकीपूर्ण नहीं है मतलब सवाल ये। इस चालाकीपूर्ण सवाल को भी समझना चाहिए, ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है, हैं? हर एक का अब सोनम वांगचुक ने एक वो दिया संदेश दिया
कि राहुल जी यहाँ आ जाएँ, नहीं आएँगे तो वो कमतर होंगे, किस तरह का वो संदेश है? इसकी क्या तुक रही भाई? अब भाई आपका राहुल गांधी आपके निशाने हैं क्या? आपके निशाने सही नरेंद्र बात। मोदी या राहुल गांधी? तय कीजिए। मेरा कहने का बिल्कुल मतलब यही देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। राजनीति वैसी ही चर्चाओं में है। बहुत-बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। ये बात ठीक है कि देश में एक जनमानस खड़ा हो गया है। वांगचुक साहब की छवि को लेकर लोग चिंतित हैं। प्रशंसक हैं उनके, पूरे देश में उनके लिए आवाज़ उठ रही है कि वांगचुक साहब का साथ देना चाहिए। जिस हिसाब से सरकार बेदर्दी से इस आंदोलन को खत्म करना चाहती है, विपक्ष को खत्म करना चाहती है, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को बचाना चाहती है, उसके बाद क्या होगा? आपकी राय क्या है? बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया, थैंक यू।